और वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ यूएई में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यूएई में भारतीय दूतावास से नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सतर्क और शांत रहने की अपील की गई है। इस एडवाइजरी में सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी लोगों से की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूएई पर लगातार जो है वो हमले हम देख रहे हैं और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, खासकर कि भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि लगातार जो पैनिक की स्थिति है उनमें देखी जा रही है। लेकिन इस बीच समय समय पर लगातार जब से ये वॉर शुरू हुई है, लगातार एडवाइजरी के जरिए लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी यूएई में जारी की गई है। यूएई में भारतीय दूतावास ने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में लोगों से सतर्क और शांत रहने की अपील की गई है। सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और सिर्फ यूएई नहीं, इस वक्त मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में जहां पर अब जो भारतीय बसे हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, नौकरी के लिए गए हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या भारतीयों की वहां पर भी है। और इस वक्त जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, अब अगले कुछ दिनों तक अब वो स्थिति जस की तस बनी रहेगी, यही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की चिंता लगातार की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से भी लगातार इसको लेकर जो है वो बैठकें की गई और आगे को लेकर कोई रणनीति यहाँ पर तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है कि किस तरह से अगर ये वॉर लंबे वक्त तक चला तो किसी ना किसी तरह से जो भारतीय लोग हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाए। तो ऐसे में लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एडवाइजरी जारी करके लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। सिर्फ यूएई नहीं, बाकी और भी देशों में जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा चाहे हम ईरान की बात करें, इजराइल और अमेरिका की बात करें। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने ईरानी युद्धपोत पर हमले को लेकर यह कहा है कि किसी को तो ये जवाब देना होगा कि ईरानी जहाज श्रीलंका के दक्षिण में क्यों था, भले ही वो बिना हथियारों के था। देखिए, अब आपको बता दें कि जो जहाज है वो इस जगह पर देखा गया, इस क्षेत्र में देखा गया, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। अब सवाल जो है वो श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा की तरफ से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ईरानी युद्धपोत जो है वो इस क्षेत्र में देखा गया है, इसको लेकर जवाब अब किसी ना किसी को देना होगा कि ये जो जहाज है वो यहाँ पर क्यों था, यानी कि श्रीलंका के दक्षिण में क्यों था। इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाते हुए और गंभीरता